हम 21वीं सदी में जीते हैं, जहां हम मानते हैं कि हर चीज के पीछे विज्ञान है। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान की सारी थ्योरी फेल हो जाती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव केवल पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा का एक जीता जागता पुंज है। आखिर क्यों इस शिवलिंग को हमेशा चांदी के आवरण से ढककर रखा जाता है? क्या सच में इसके नीचे कोई रेडियो एक्टिव ऊर्जा है? और क्या हुआ था उस रात जब 800 साल पुराने तहखाने की सीढ़ियों पर किसी ने कदम रखा? आज के वीडियो में हम आपको दो ऐसी सच्ची घटनाओं का गवाह बनाएंगे जिसे सुनने के बाद नास्तिक भी एक बार हर हर महादेव कहने पर मजबूर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि असली चमत्कार तो अभी बाकी है। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में न केवल सबसे रहस्यमयी है, बल्कि यह सनातन धर्म के सबसे बड़े अपवाद का भी घर है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। उन्हें पूजना वर्जित माना गया है, क्योंकि उन्हें भगवान शिव का श्राप मिला था। लेकिन त्र्यंबकेश्वर दुनिया का इकलौता ऐसा स्थान है जहां उस श्राप का प्रभाव भी शून्य हो जाता है। यहाँ एक ही लिंग के भीतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों साक्षात विराजमान हैं। यहाँ का रहस्य केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि उस त्रिशक्ति के संतुलन में है जो ब्रह्मांड को चला रही है। जहां अन्य ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का केवल एक रूप लिंग के तौर पर पूजा जाता है, वहीं यहाँ शिवलिंग के भीतर 3 छोटे छोटे अंगूठे के आकार के लिंग हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि के रचयिता और पालनहार को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। यही कारण है कि इस स्थान को पृथ्वी का धार्मिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र माना जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की, जो आपको किसी साधारण आर्टिकल में नहीं मिलेगा। त्र्यंबकेश्वर और गोदावरी के प्रकट होने की कहानी केवल एक अकाल या सूखे की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक दैवीय ईर्ष्या और साजिश की कहानी है। पुराणों के गहरे पन्नों में लिखा है कि महर्षि गौतम की तपस्या और उनके तपोबल से बाकी आर्षि और यहां तक कि देवता भी ईर्ष्या करने लगे थे। महर्षि गौतम के पास एक अक्षय पात्र था, जिससे वे अकाल के समय भी सबका पेट भरते थे, जिससे उनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। इससे जलने वाले कुछ आर्षियों ने भगवान गणेश की मदद ली और एक साजिश रची। भगवान गणेश ने एक कमजोर मरियल गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में फसल खाने लगे। जैसे ही आर्षि गौतम ने उस गाय को हटाने के लिए हाथ में एक हल्का सा घास लेकर इशारा किया, वह गाय वहीं गिरकर मर गई। यह सब एक माया जाल था। ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का घोर पाप और कलंक लगा दिया। उस एक पल ने इतिहास बदल दिया। उस झूठे कलंक को धोने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए आर्षि गौतम ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर ऐसी कठोर तपस्या की जिससे महादेव का आसन डोल गया। उन्होंने शिव से वरदान में गंगा को मांगा ताकि वे उस जल से स्नान करके पाप मुक्त हो सकें। महादेव ने अपनी जटाओं को जमीन पर पटका और वहां से गंगा गोदावरी के रूप में प्रकट हुई। यानी साथियों, यह नदी किसी की प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि एक महान ऋषि के स्वाभिमान और पवित्रता को वापस लाने के लिए धरती पर उतरी थी। यही वजह है कि त्र्यंबकेश्वर को पाप मुक्ति का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जहां इंसान तो क्या, देवताओं के रचे गए पाप भी धुल जाते हैं। दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं उस भव्य काले ढांचे पर जो आज त्र्यंबकेश्वर की पहचान है। वर्तमान में जो विशाल मंदिर हमारी आंखों के सामने खड़ा है, उसे 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के शक्तिशाली शासक नाना साहेब पेशवा ने बनवाया था। लेकिन यह निर्माण साधारण ईंट गारे का काम नहीं है। काले बेसाल्ट पत्थरों को जोड़कर बनाया गया यह मंदिर प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जिसे देखकर आज के आर्किटेक्ट भी दंग रह जाते हैं। इसकी बनावट में ज्यामिति का ऐसा सटीक इस्तेमाल किया गया है कि प्रकृति भी यहाँ महादेव के सामने नतमस्तक होती है। मंदिर का गर्भगृह इस कोण पर बनाया गया है कि विशेष दिनों में सूरज की पहली किरण सीधे शिवलिंग का अभिषेक करती है। यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह सबूत है कि यह स्थान ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस भव्यता के नीचे एक गहरा अंधेरा और एक अनसुलझा रहस्य भी सांस ले रहा है। जब सालों बाद इस प्राचीन ढांचे के नीचे बने गुप्त तहखानों की बात सामने आई, तो जो तथ्य निकल कर आए उन्होंने पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी। यह स्थान केवल दर्शन के लिए नहीं है, बल्कि इसे आध्यात्मिक चिकित्सालय कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
यही वह भूमि है जहां काल सर्प दोष, पितृदोष और जन्म कुंडली के सबसे क्रूर और जिद्दी ग्रहों की काट की जाती है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि जब इंसान के जीवन में चारों तरफ से अंधेरा छा जाए, अकाल मृत्यु का भय साए की तरह पीछा करने लगे, या पीढ़ियों से चला आ रहा कोई श्राप परिवार को बर्बाद कर रहा हो, तो त्र्यंबकेश्वर की देहरी पर आते ही वह काल भी अपना रास्ता बदल लेता है। यहाँ किया गया नारायण बलि और नाग बलि अनुष्ठान जीवन के उन जटिल ताले को खोल देता है जिसकी चाबी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही खड़ा है, आखिर त्र्यंबकेश्वर का असली शिवलिंग हमेशा छिपाकर क्यों रखा जाता है? आप जब भी दर्शन करने जाएंगे, आपको शिवलिंग के ऊपर एक चांदी का मुखौटा या मुकुट ही दिखाई देगा। असली शिवलिंग को भक्तों की नजरों से दूर रखा जाता है। इसके पीछे का कारण रोंगटे खड़े कर देने वाला है। प्राचीन मान्यताओं और स्थानीय संतों के अनुसार इस शिवलिंग के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा सामान्य नहीं है। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड, इतनी तीव्र और रेडियो एक्टिव जैसी है कि अगर इसे 24 घंटे खुला छोड़ दिया जाए तो एक साधारण इंसान का शरीर और उसकी आंखें इस तेज को सहन नहीं कर पाएंगी। यह ऊर्जा विध्वंसक भी हो सकती है। इसीलिए शिव के इस रौद्र और शक्तिशाली रूप को शांत रखने के लिए और भक्तों की सुरक्षा के लिए इसे चांदी के आवरण से ढककर संयमित रखा जाता है। यहाँ महादेव को सिर्फ पूजा नहीं जाता, बल्कि उन्हें मनाया जाता है। साथियों, इस स्थान को जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे बड़ा सेतु माना गया है। त्र्यंबकेश्वर को पितरों की मुक्ति का द्वार कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यहाँ विधि विधान से किया गया पिंडदान भटकती हुई आत्माओं को सीधे मोक्ष प्रदान करता है और आने वाली 7 पीढ़ियों को पूर्वजों के आशीर्वाद का कवच मिलता है। लेकिन ठहरिए, रहस्य और रोमांच का असली अध्याय तो अब शुरू होने वाला है। अब हम आपको मंदिर के उस गुप्त हिस्से और उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह कहानी किताबों में नहीं मिलती, यह उन दीवारों की गवाही है जिन्होंने उस रात का सच देखा था। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां इतिहास दीवारों पर या पत्थरों पर लिखा नहीं होता, बल्कि वह लोहे के भारी भरकम तालों में बंद रहता है। और हमारे देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां असली रहस्य गुंबद के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे अंधेरे तहखानों में सांस लेता है। आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े एक ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपको भी पूरी तरह से हैरान करके रख देगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे संयमित, सबसे गुप्त और सबसे रहस्यमयी माने जाने वाले इस स्थान के नीचे एक ऐसा इतिहास बंद पड़ा है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। यह कहानी है सालों से बंद एक तहखाने की, और उस काली रात की जब परंपरा के अनुसार अनजाने में उसका ताला खोला गया। साथियों, यह रहस्य हर कोई देखने के योग्य नहीं होता। कहते हैं ना कि कुछ द्वार ऐसे होते हैं जो इंसान की बनाई चाबी से नहीं, बल्कि महादेव की अनुमति से खुलते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इस स्थान की महिमा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा चमत्कारिक और रहस्यमयी माना जाता है। यहाँ केवल शिव ही नहीं पूजे जाते, बल्कि वे यहाँ स्वयं समय यानी काल बनकर विराजमान हैं। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता, जो इसे बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग बनाती है, वो यह है कि यहाँ एक ही लिंग में ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनहार और महेश संहारकर्ता तीनों का वास माना जाता है। जहां अन्य ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का केवल एक रूप विराजमान होता है, वहीं त्र्यंबकेश्वर में पूरा ब्रह्मांड एक शिवलिंग में समाया हुआ है। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को केवल शिव की पूजा का स्थान नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का मुख्य केंद्र माना गया है। ब्रह्मगिरी पर्वत की गोद में बसा यह मंदिर अपने अंदर हजारों रहस्य लिए बैठा है। इसका इतिहास कोई 200 या 300 साल पुराना नहीं है। इस ज्योतिर्लिंग का संदर्भ ऋग्वेद, स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी विस्तार से मिलता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां श्री आर्षि गौतम ने घोर तपस्या की थी। जब उनके आश्रम में भीषण अकाल पड़ गया, जल की एक एक बूंद के लिए वहां पर सभी लोग पशु पक्षी तरस रहे थे, तब आर्षि गौतम ने भगवान शिव को रिझाया और उनसे करुण प्रार्थना की।
तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से एक पवित्र धारा प्रवाहित की। वही धारा आगे चलकर गोदावरी नदी बनी। यानी कि गोदावरी केवल एक नदी नहीं, बल्कि वह शिव की करुणा का बहता हुआ जीवित रूप है। इसी कारण से गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के समय में जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वह 18वीं शताब्दी में मराठा शासक नाना साहेब पेशवा द्वारा निर्मित किया गया था। यह मंदिर कोई सामान्य मंदिर जैसा निर्मित नहीं है। यह मंदिर विशेष काले पत्थरों से बना हुआ है। जितना भव्य और विशाल यह बाहर से दिखाई देता है, उतना ही यह मंदिर रहस्यमयी तरीके से अंदर से भी बना हुआ है। मंदिर की वास्तुकला ऐसी बनाई गई है जिसकी वजह से विशेष दिनों में सूरज की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रकट होती है। बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह स्थान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली कॉस्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी का भी क्षेत्र है। लेकिन वहीं इस रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग के सालों बाद जब तहखाने खोले गए, तो अंदर से जो मिला उसने पूरे देश को भी हिला के रख दिया। आपको बता दें कि यहीं से काल सर्प दोष, पितृदोष और गंभीर से गंभीर ग्रह बाधाओं के विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। कहा जाता है, जब इंसान के ऊपर घोर संकट आ जाता है, इंसान के ऊपर काल मंडराता है, उसे मृत्यु का भय सताता है, तो वह व्यक्ति यहाँ यानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आकर विशेष अनुष्ठान कर ले, तो वह अपने ऊपर के काल से मुक्त हो जाता है। चाहे पितृदोष हो या गंभीर से गंभीर कोई बाधा या तंत्र मंत्र ही क्यों ना हो, हर बाधा से वह यहाँ मुक्त होता है। दोस्तों, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय की परत के नीचे दबे होते हैं। अब हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो मंदिर के नीचे दबे राज से जुड़ी है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति रेयांश की है, जो महादेव का सच्चा भक्त था। वह कोई बड़ा पुजारी नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था और कोई शोधकर्ता भी नहीं था। वह तो बस मंदिर में सेवा करने वाला एक शांत सा व्यक्ति था। उसे दुनियादारी का कोई मोह नहीं था। उसका सपना था 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का, वह भी बिल्कुल शांति से। इसलिए वह अक्सर भीड़ भाड़ से बचकर रात्रि के समय ही दर्शन करता था। रेयांश ने अभी तक 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए थे, जिसमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग शामिल थे। अब बारी थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। वह रात सामान्य नहीं थी। सावन का समय था, रात गहरी थी। मंदिर के पट बस बंद ही होने वाले थे। घंटों की आवाज भी अब कम हो चुकी थी। श्रद्धालु धीरे धीरे दर्शन करके अपने घरों और अपनी होटलों को लौट रहे थे। रेयांश के पास अब समय कम था। उसे अब दर्शन करने थे, लेकिन अब पट बंद होने वाले थे। इसीलिए वह जल्दी जल्दी में मंदिर के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, एक अनहोनी हुई। मंदिर के कपाट बाहर से भी बंद हो गए। मंदिर के कर्मचारियों और पुजारियों ने समझा कि मंदिर में कोई भी नहीं है। मंदिर में धीरे धीरे घुप अंधेरा होने लगा। रेयांश ने जैसे तैसे भगवान शिव के दर्शन किए। शांति से वह बैठ गया और गर्भगृह के बिल्कुल नजदीक जाकर रेयांश ने अच्छे से ध्यान लगाया। उसका उद्देश्य केवल एकमात्र था, शांति से दर्शन करने का, जो उसका पूरा हो गया था। लेकिन जब लौटते वक्त उसने दरवाजा बंद देखा तो वह डर गया, क्योंकि सुबह जल्दी में ही उसकी ट्रेन थी। इसलिए उसे किसी भी हालत में बाहर जाना था। वह अंधेरे में अलग अलग दरवाजों की खोज कर रहा था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। उसे कोई तहखाना कहता है तो कोई नीचे का कक्ष कहता है। वहां ना तो कोई बोर्ड है और ना ही कोई संकेत। रेयांश जब आगे गुजरा तो उसे अलग अलग दिशाएं दिखाई दीं। उनमें से उसने एक दिशा देखी, लेकिन वह घूम फिर कर मंदिर के बीच कक्ष में ही आता गया। फिर उसे एक पुराना सा जीर्ण शीर्ण दरवाजा दिखाई दिया। वह उस दरवाजे के अंदर चला गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, वहां और अंधेरा हो रहा था। उसने अपने मोबाइल की लाइट जलाई। वह मंदिर के काफी नीचे की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वह और नीचे गया, उसे एक पुराना दरवाजा मिला, मानो यह किसी गुप्त तहखाने का दरवाजा हो। यह दरवाजा आम लोग नहीं खोल सकते। कहा जाता है यह दरवाजा मंत्रों से खुलता है, मानो शिव ही अपनी मर्जी से यह दरवाजा खोलेंगे। रेयांश ने सोचा, शायद यह मंदिर से बाहर निकलने का कोई गुप्त दरवाजा होगा। उसने खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वहां की हवा बहुत ठंडी थी। तभी उसने देखा कि उस दरवाजे की दरारों के अंदर एक तेज रोशनी पनप रही है। उसने वापस से दरवाजे को छुआ और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक चमत्कार हुआ। दरवाजा तुरंत बिना किसी आवाज के खुल गया।
वह दरवाजा रेयांश ने नहीं, शायद अंदर की शक्ति ने खोला हो, और वह शक्ति रेयांश को अंदर बुला रही थी। जरा सा स्पर्श करने से ही वह इतना पुराना भारी दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। रेयांश चौंक उठा, उसके हाथ ठिठक गए, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल पाया, बस मन ही मन महादेव महादेव वह रटता रहा। अब वह पीछे नहीं लौट रहा था, अब वह उस तहखाने के अंदर जा रहा था। अंदर ना ही कोई खजाना था और ना ही सोने का ढेर था, बस एक तीव्र रोशनी थी। वहां एक पत्थर का पुराना आधार था, उस पर 3 छोटे छोटे चिन्ह बने हुए थे और जमीन पर फैली हुई थी भस्म की एक गोल परत। वह भस्म ना हवा से उड़ी और ना ही पैरों से हिली, वहां सब कुछ स्थिर था। उस पल रेयांश को लगा कि समय रुक गया है। उसकी सांस भारी हो गई, उसके भीतर एक स्पष्ट भाव उतरा। उसी समय मंदिर के बाहर से बहुत हल्की सी जलधारा की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, जैसे गोदावरी नदी ने धीरे से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो। मान्यता है जब शिव स्वीकार करते हैं तो जल साक्षी बनता है। उसे महसूस हुआ उसने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन किए हों। उनकी शक्ति इसी कक्ष में समाहित थी। इसके बाद वह वापस से बाहर आ गया और फिर उसे मंदिर से बाहर जाने का रास्ता भी मिल गया। यह घटना यहीं खत्म नहीं होती है। अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा एक ऐसा रहस्य और चमत्कार आपको बताने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चमत्कार ऐसा जो किसी भी नास्तिक को घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर दे। समय था सावन महीने का, अमावस्या की काली रात थी। मंदिर के पट बंद हो चुके थे और घंटियां भी शांत हो गई थीं। दिए की लौ भी अब धीमी पड़ चुकी थी। समय बारिश का हो रहा था, मूसलाधार वर्षा की आवाज सुनाई दे रही थी। ब्रह्मगिरी पर्वत की पहाड़ियों के बीच स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह वही पर्वत है जहां से गोदावरी नदी का जन्म हुआ है। उसी पर्वत की तलहटी में एक पुरानी अर्ध छुपी हुई गुफा भी है। ना तो उस पर कोई बोर्ड है और ना ही कोई नाम। माना जाता है ब्रह्मगिरी पर्वत के आसपास कई सारी गुफाएं मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई मानी जाती है, जिसमें स्वयं गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी और कई साधु भी वहां पर तंत्र साधना और विशेष साधना के लिए इन गुफाओं में सालों साल बैठकर साधना किया करते हैं। मुंबई के अंधेरी में रहने वाली वंशिका, जो कि बचपन से मानसिक रूप से असामान्य थी, वह धीरे धीरे उम्र से तो बड़ी होती गई, 31 साल की हो चुकी थी, लेकिन दिमागी रूप से वह अभी भी 5 साल की बच्ची ही थी। बच्चों जैसी हरकतें, बच्चों जैसी जिद। उसके माता पिता उसे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग घुमाने लाए थे, दर्शन कराने लाए थे। माता पिता ने भगवान त्र्यंबकेश्वर को अर्जी लगाई कि मेरी बेटी को सही कर दो, लेकिन अंदर से कोई उम्मीद नहीं थी, बस केवल मन से एक गुहार लगाई थी। रात्रि का समय हो रहा था, वापस घर लौटना था, लेकिन इसी बीच सावन के महीने में भीड़ बहुत ज्यादा थी। वंशिका अपने माता पिता से भीड़ में अलग हो गई। माता पिता पूरी तरह से डर चुके थे कि उनकी बच्ची कहाँ गई होगी, क्योंकि वंशिका भले ही उम्र से बड़ी हो, लेकिन उसकी मनोस्थिति एक बच्चे की जैसी ही थी। माता पिता इधर उधर अपनी बच्ची को ढूंढे जा रहे थे। पुलिस प्रशासन की मदद ली जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रात के लगभग 1 बज गए थे। चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वह लड़की धीरे धीरे उस सुनसान गुफा के भीतर चली गई। चारों तरफ अंधियारा था। गुफा के अंदर ना ही कोई दीपक था और ना ही कोई रोशनी। लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरा अंधेरा भी उस लड़की को अंदर जाने से रोक नहीं रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। गुफा अंदर से साधारण नहीं थी। दीवार ठंडी थी, लेकिन छूते ही कंपन उसे महसूस हो रहा था। वह तो एक बच्ची के जैसी थी, अंदर से डरी हुई थी, लेकिन कोई शक्ति थी जो उसे अंदर गुफा की ओर खींच रही थी। ब्रह्मगिरी पर्वत की पहाड़ियों में वह गुफा के अंदर चली गई। उसे पता नहीं था कि आखिर वह कहाँ जा रही है। फिर एक पल ऐसा आया जब उसे लगा जैसे उसके चारों ओर मंत्रोच्चार हो रहा है। एक अलग ही गूंज उसे सुनाई दे रही थी। इसके बाद अचानक से गुफा के बीचों बीच हल्की सी रोशनी उसे दिखाई दी। वंशिका की बुद्धि भले ही बच्चों के जैसी हो, लेकिन वह शिव जी की भक्त थी। हर सोमवार के दिन वह भोलेनाथ के मंदिर जाती थी, उन्हें जल चढ़ाती थी। उसके मन में किसी के प्रति ना ही पाप था और ना ही द्वेष। वह मन से पूरी तरह से स्वच्छ थी। शायद इसी कारण वह गुफा में अंदर ही अंदर किसी शक्ति के बुलाने से जा रही थी। अंदर गुफा में उसे जो रोशनी दिखी वह ना ही दिए की थी और ना ही चंद्रमा की। वह रोशनी स्थिर थी। उसके भीतर उसे 3 छायाएं दिखीं, एक शांत, एक संरक्षण करती हुई और एक प्रचंड। लड़की अंदर ही अंदर कांपने लगी और उसी क्षण उसके मुंह से निकला, ओम नमः शिवाय।
वह लड़की अंदर ही अंदर खूब रोने लगी। शायद उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के साक्षात रूप से दर्शन कर लिए थे। शायद उन्हीं तीनों शक्तियों ने वंशिका को अंदर गुफा में बुलाया था। इसके बाद वंशिका अचानक से गुफा के बाहर आ गई। सुबह करीब 4 बजे एक पुलिस वाले ने उसे देख लिया। वंशिका ने उस पुलिस वाले से कहा, मुझे मेरे माता पिता के पास ले जाइए। उसकी आवाज में अब तोतलापन नहीं था। इसके बाद वंशिका के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए, उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन चमत्कार यह नहीं था। चमत्कार तो अब था। वंशिका ने कहा, मम्मी पापा आप रोइए मत, मैं अब वापस आ चुकी हूँ। देखो आप दोनों का रो रो कर कितना बुरा हाल हो गया है। अरे मैं कहीं घूम थोड़ी ना हो गई थी, मुझे तो स्वयं महादेव ने बुलाया था। यह बातें वंशिका के मुंह से बिल्कुल अजीब लग रही थीं। उसके माता पिता ने वंशिका को सही से देखा। वंशिका अपने माता पिता को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे वापस से दर्शन करने हैं, चलो दर्शन करके आते हैं। वंशिका के माता पिता उसका यह बदला हुआ रूप देखकर समझ गए थे कि यह तो साक्षात त्रयंबकेश्वर महादेव का ही चमत्कार है। इसके बाद वे फिर से मंदिर गए। वंशिका ने वहां बैठकर अच्छे से दर्शन किए। उसकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। इसके बाद वंशिका का पूरा जीवन ही बदल गया। वह एक तीव्र बुद्धि की स्त्री बन गई। जिस 31 साल की लड़की को कल तक दुनिया की समझ नहीं थी, अब उसे हर चीज का ज्ञान हो गया था। उसने पढ़ाई तो कर रखी थी, लेकिन जो समझ नहीं थी वह अब आ चुकी थी। इसके बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे करके उसे प्रमोशन मिला और वह अपने माता पिता का पूरा साथ देने लगी। शायद यह महादेव का साक्षात चमत्कार था। वंशिका, जो कि एक बिना द्वेष, बिना अपने मन में पाप लिए हुए एक स्त्री थी, शायद उसी के इस भाव ने महादेव को रिझा लिया। क्योंकि दोस्तों, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े तप, कठोर साधना या सोने चांदी के चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। उन्हें तो बस एक ऐसे हृदय की तलाश होती है जिसमें छल कपट न हो। वंशिका की यह कहानी हम सभी के लिए एक जीता जागता प्रमाण है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब विज्ञान भी हार मान लेता है, तब मेरे महाकाल का द्वार खुलता है और जहां उनकी कृपा हो जाए वहां तर्क वितर्क खत्म हो जाते हैं और बस चमत्कार शेष रह जाता है। तो दोस्तों, आपको यह रहस्यमय इतिहास से भरी और चमत्कार से भरी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सच्चाई से भरी कहानी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि विज्ञान से परे एक शक्ति है? क्या आप त्र्यंबकेश्वर गए हैं या कभी जाने का सोच रहे हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपके साथ भी कुछ चमत्कार हुए हैं? अगर हुए हैं तो कमेंट में लिखकर बताइए। दोस्तों, कहते हैं महादेव की महिमा बांटने से बढ़ती है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का यह सच और वंशिका के साथ हुआ यह अद्भुत चमत्कार हर सनातनी तक पहुंचना चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया जाने कि हमारी संस्कृति और हमारे मंदिरों में कितनी शक्ति है। अगर इस वीडियो ने आपके मन में भी श्रद्धा जगाई है तो लाइक का बटन दबाकर महादेव को नमन करें। हम बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ ऐसे दुर्लभ रहस्य आपके लिए खोज कर लाते हैं, इसलिए हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय भोलेनाथ लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। हर हर महादेव।